तो गाइस मैं हुआंग तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई वीडियो को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो भाई हमें एक अपडेट मिल चुकी है सेथ के रिटर्न को लेकर। सेथ रॉलिंस इंजर्ड एंड हमें मालूम है कि भाई सेथ रॉलिंस लंबे टाइम के लिए आउट होने वाले हैं, पॉसिबली मिस करने वाले हैं रेसलमेनिया 42 को भी। ऐसे में सेथ ने खुद क्या कॉमेंट किया भाई अपने रिटर्न टाइमलाइन को लेकर। कहते हैं सेथ रॉलिंस की वो 6 महीने के लिए बाहर हैं, यानी कि 6 महीने तक तो आपको सेथ वापस नहीं देखने को मिलेंगे। अभी नवंबर है भाई, अभी स्टार्ट होने वाला है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि बिल्कुल रेसलमेनिया 42 के टाइम सेथ रॉलिंस आउट रहेंगे, यानी तो बिल्कुल उसी टाइम पे क्लियर होंगे। अब अगर अप्रैल में सेथ क्लियर होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद वो रेसलमेनिया में ही डायरेक्टली अपीयर हो जाए अचानक से, या नहीं तो हो सकता है कि कोई बिल्ड ना हो तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बोले कि ड्रॉप ही कर दो फिर इस साल का रेसलमेनिया, तो हो सकता है। वैसे भी कल मैंने आपको एक कोइंसिडेंस दिखाया या मैट्रिक्स का रोल दिखाया, पता नहीं क्या दिखाया, कि सेथ के साथ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो रेसलमेनिया 32 भी उन्होंने भाई मिस करा था, तो उस अकॉर्डिंग तो रेसलमेनिया 42 भी मिस करेंगे ही करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने खुद से ही कंफर्म किया है कि ये 6 महीने के लिए बाहर होने वाला है। एंड ये काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी। जो ओरिजिनल प्लान्स थे विजन के, वो अब कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। बिट्रेयल पहले ही हो गया। जो मैच था इनका रोमन के अगेंस्ट होने वाला, जो कि काफ़ी लाइकली दिख रहा था रेसलमेनिया 42 के लिए, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गया, जिसके चांसेस पहले 70-80% थे, अब उसके चांसेस कुछ 5-6% ही रह चुके हैं। तो ऐसे में चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं सेथ के जाने के बाद। एंड अनफॉर्चुनेट है बिकॉज सेथ हमेशा आए दिन इंजर होते रहते हैं। एंड क्या होता है ना कि जब एक सुपरस्टार बहुत ज़्यादा इंजर होने लगता है तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि शायद अब समय आ चुका है कि धीरे धीरे अपने एंड की तरफ आगे बढ़ा जाए, रिटायर हुआ जाए। एंड सेथ पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इंजर्ड हुए हैं। एक बीच में फेक इंजरी भी थी, लेकिन इसके अलावा भी सेथ काफ़ी इंजर्ड होते हैं, हर्ट हो जाते हैं फटाक से। तो ऐसे लगता है कि शायद सेथ के पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, वो धीरे धीरे करके इवेंचुअली रिटायर हो ही जाएंगे। एंड अभी सेथ रॉलिंस कहते हैं कि 6 महीने के लिए वो बाहर हैं। एंड एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि रेसलमेनिया के टाइम ही ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि अंड्राडे को लेकर। अंड्राडे को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं भाई कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू वापस आएंगे या फिर नहीं। अगर नॉन कम्पीट क्लॉज 1 साल का और होने वाला है तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको यूज करेंगे या फिर नहीं। मैं आपको बताता हूँ भाई इसको लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है। मेल्टजर कहते हैं अकॉर्डिंग टू पीपल इन डब्ल्यूडब्ल्यू द कंपनी इज नॉट लुकिंग टू ब्रिंग अंड्राडे बैक फॉर व्हाट दिस इज वर्थ। अकॉर्डिंग टू दोज इन डब्ल्यूडब्ल्यू द रूमर्स फ्रॉम लास्ट वीक दैट डब्ल्यूडब्ल्यू इज लुकिंग टू नाउ bring him back are not true. One person near the top who would likely know said that he had never heard the name discussed. Another who would have to know said the story was not true. Keep in mind WWE is known for keeping some things that are big secret, but I don't know if Andrade coming back qualifies in the category of the Rollins fake injury or the Lesnar return or the Cena heel turn or the Punk return. तो कहना है मेल्टजर का कि अंड्राडे को लेके इन्होंने अपने सोर्सेज से बात की, तो इनके सोर्सेज का कहना है कि हमने तो उसका नाम भी डिस्कस होते हुए नहीं सुना है, यानी कि वो वापस नहीं आने वाले। जो रिपोर्ट वगैरह आई अभी कि अंड्राडे वापस आने वाले हैं ये वो, तो ऐसे में कहना है डब्ल्यूडब्ल्यू के सोर्सेज का अकॉर्डिंग टू मेल्टजर कि इन्होंने कुछ बात ऐसी सुनी नहीं है। कहते हैं मेल्टजर की हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको सीक्रेट रखना चाहते हो, लेकिन अंड्राडे उस कैलिबर के तो है नहीं कि इसको सीक्रेट रख के अचानक से सरप्राइज दिया जाए। लाइक सेथ की जो इंजरी फेक की थी इन्होंने, वो एक टॉप सीक्रेट था। लेसनर का रिटर्न या फिर सीएम पंक का रिटर्न, तो उनको टाइट रखा गया था, उस सीक्रेट को छुपा कर रखा गया था। लेकिन ये अंड्राडे का कमबैक, अंड्राडे की अपीयरेंस क्या उस लेवल पे है, सेम लीग में है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू छुपाना चाहेगी। एंड नहीं छुपा दी तो पता होता सोर्सेज को। फिलहाल कहा जा रहा है कि अंड्राडे नहीं आने वाले। ऑनेस्टली बोलूं, बिल्कुल अगर फैक्ट बोलूं तो अंड्राडे आए या ना आए किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे सिचुएशन में अगर कोई अफेक्ट हो रहा है ना, कोई भी अफेक्ट हो रहा है, तो वो सिर्फ अंड्राडे है, सिर्फ और सिर्फ अंड्राडे। डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई प्रॉफिट नहीं है अंड्राडे से, कोई लॉस नहीं है। एईडब्ल्यू को कोई प्रॉफिट नहीं है अंड्राडे से, कोई लॉस नहीं है। फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता अंड्राडे से, चाहे वो आए या फिर ना आए। बस यहाँ पे अंड्राडे का खुद का करियर ऑन द लाइन है। क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू में कंटिन्यू करेंगे, क्या वो एईडब्ल्यू में, बस खुद के पैसे कमाने वाली बात है। इसके अलावा अंड्राडे के प्रेजेंस से, होने ना होने से, रिटर्न होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक फैक्ट वाली बात। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना को लेके एक बहुत ही मैसिव स्पॉइलर है, ध्यान से सुनिएगा भाई आप लोग। एंड हो सकता है कि काफी कुछ आपको पता लग जाए, आपका मजा खराब हो जाए। कहा जा रहा है कि द प्लान एज ऑफ अ फ्यू वीक्स अगो was for John Cena to win the Intercontinental Championship from Dominic Mysterio at Survivor Series, then put it on the line against Gunther in his retirement match. Meltzer कहते हैं the fourth match is Dominic Mysterio versus Penta versus Rusev for the IC title. SNM की बात हो रही है। Mysterio would be the favorite given there was the plan a few weeks ago of John Cena winning that title from Mysterio at Survivor Series and defending against Gunther in his retirement match. तो कहना है मेल्टजर का कि ये जो अपना मैच है SNM में होने वाला ट्रिपल थ्रेट IC टाइटल मैच, इसमें डोमिनिक फेवरेट होंगे बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान कर रखा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जॉन सीना का टाइटल मैच होगा। तो इसलिए डोमिनिक एसएनएमई में टाइटल ड्रॉप नहीं करेंगे एंड वो सर्वाइवर सीरीज में टाइटल
टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जॉन सीना। वहां पे जॉन सीना बनेंगे आईसी चैंपियन एंड देन उसके बाद जॉन सीना अपने रिटायरमेंट मैच में गुंथर को फेस करेंगे एंड गुंथर उनसे वहां पे जीत जाएंगे। तो ऐसे में अगेन गुंथर को टाइटल देने की बात हो रही है एंड यही मैं पिछले कुछ वीडियोस में आपको कहते आ रहा हूं कि मुझे लगता है सर्वाइवर सीरीज में डोमिनिक सीना का मैच होगा आईसी टाइटल। वहां पे आईसी टाइटल ड्रॉप करेंगे डोमिनिक जॉन सीना के सामने अपने होम टाउन में। जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे एंड तुरंत अगले ही मैच में यानी अपने आखिरी मैच में जॉन सीना वो टाइटल गुंथर के अगेंस्ट ड्रॉप कर देंगे। गुंथर सीना को रिटायर भी कर देंगे, उन्होंने गोल्डबर्ग को भी किया, गुंथर फिर से चैंपियन बन जाएंगे। आईसी टाइटल रेन गुंथर की बहुत कमाल की थी, बहुत ही डोमिनेटिंग थी, बहुत मजा आया था। लेकिन अब ये चीज बैक टू बैक होगी, हर बार होते जाएगी तो बोरिंग होते जाएगा। मतलब एंड्राइडे बोलो सॉरी, गुंथर को ही क्यों देना फिर से टाइटल। तो इसलिए ये एक डिसीजन बेकार है। लेकिन जॉन सीना अगर इससे ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनते हैं तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम भाई। क्या आप देखना चाहोगे ऐसा होते हुए? हाँ अपना लिख के बताना। फिलहाल प्लान से ही है, स्पॉइलर बोल सकते हैं हम लोग इसको कि डोमिनिक जीतेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, रिटेन करेंगे ताकि वो ड्रॉप कर सके सर्वाइवर सीरीज में अगेंस्ट द गोट जॉन सीना एंड देन जॉन सीना ड्रॉप कर सके एसएनएमई में अगेंस्ट गुंथर द रिंग जनरल। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड इसको भी एक स्पॉइलर बोल सकते हैं हम लोग। एंड ये सीएम पंक जे उसो के मैच को लेके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली, जो कि वैकेट करी सेथ ने अपने इंजरी के बाद एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में इनका मैच होगा यानी परसों। अब ऐसे में इनके मैच में कौन जीतेगा इसको लेकर ऑलरेडी हम लोग काफी बात कर चुके हैं। मैं बेटिंग ऑड्स आपको बता चुका हूं, पिछली वीडियो जाके देखना, उसमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग भी बात हमने की है। अब ऐसे में मेल्टजर कहते हैं कि ये मोस्ट लाइकली स्पॉइलर होगा। इनका कहना है कि रेसलमेनिया 42 के प्रोमो वीडियो को देखने के बाद सबको अंदाजा लग जाना चाहिए रेसलमेनिया 42 के टाइम ये टॉप 4 सुपरस्टार्स है जो कि टॉप पे होंगे। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक। कोडी ऑलरेडी चैंपियन है, रोमन एंड ब्रॉक लेसनर चैंपियन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो टॉप पे रहते हैं, आगे ही रहते हैं। सीएम पंक वहां पे है, इसका मतलब ये है कि सीएम पंक चैंपियन बनने वाले हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। इसीलिए सीएम पंक को वहां पे यूज किया गया बिकॉज वो एक प्रोमिनेंट स्पॉट है एंड वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे रेसलमेनिया 42 में। तो ऐसे में सीएम पंक भाई चैंपियन बन जाएंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर। लेकिन क्वेश्चन है कि सीएम पंक रेसलमेनिया में देन डिफेंड किसके अगेंस्ट करेंगे? अंदाजा लगाते हैं अगर तो कोडी रोड्स भाई शायद से अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन प्रोबेबली, या नहीं तो अगेंस्ट रोमन रेंस अगेन। और सीएम पंक की बात करें तो शायद हो सकता है कि सीएम पंक अपनी टाइटल डिफेंड करें अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, क्योंकि ये टाइटल सेथ की थी, सेथ विजन के लीडर थे एंड हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस किया जाए एज द न्यू लीडर ऑफ विजन, या नहीं तो उनकी अलायंस दिखाई जाए पॉल के साथ। रेसलमेनिया 42 के पोस्टर में भी पॉल हेमन उनके पीछे ही बैठे थे, तो हो सकता है सीएम पंक एंड लेसनर का मैच हो। सबसे कमाल हो जाएगा अगर ये जो पोस्टर पे लोग हैं यही आपस में कंपीट करें तो, लाइक कोडी अपनी टाइटल अगेंस्ट रोमन डिफेंड करें एंड सीएम पंक डिफेंड करे अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, तो मस्त मजा आ जाएगा भाई। एक्चुअली में रेसलमेनिया क्रेजी हो जाएगी। इस साल का मेनिया काफी बेकार गया, फैक्ट वाली बात है, लेकिन अगले साल के मेनिया में अभी भी काफी पोटेंशियल है जस्ट बिकॉज ब्रॉक लेसनर इज बैक। तो सोचो नाइट 1 का मेन इवेंट अपना या तो आप लेसनर सीएम पंक कर दो, नहीं तो रोमन कोडी नाइट 2 का मेन इवेंट आ गया, इन दोनों में से कोई एक कर लो, तो एक्चुअली में रेसलमेनिया काफी मैसिव दिखेगा। क्या आप देखना चाहोगे भाई? हाँ या फिर ना लिख के बताना। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। कल मैं आपसे मिलूंगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद एंड कल इंपॉर्टेंट दिन है भाई, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से पहले का आखिरी दिन। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है अपना इस साल का अभी तक का, क्योंकि अगला वाला तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अनप्रेडिक्टेबल मैचेस हैं एंड काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही था भाई, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।